हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। हम आज देखने वाले हैं बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस जो कि काफ़ी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। वो एमपी पुलिस, रेलवे, व्यापम और सेंट्रल गवर्नमेंट के सारे एग्ज़ामों के लिए ये महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं जो कि सारे एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं। ऐसे क्वेश्चनों को हम लेकर आए हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन गाइस ये है कि अनिल और सुनील की आयु का अनुपात 2:3 है। 5 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 3:4 होगा। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करना है। मानते हैं कि दोनों की आयु क्या है, एक्स है। ठीक है। अब वो क्या कह रहे हैं, इनकी आयु का अनुपात 2:3 है। ठीक है गाइस, तो 2x/3x ये क्या है, दोनों की आयु का अनुपात है। 5 साल बाद, कितनी साल बाद, अब हम 5 साल बाद कह रहे हैं तो हम इनमें क्या कर देंगे, 5 जोड़ देंगे। 5 साल बाद इनकी आयु का अनुपात क्या हो जाएगा, 3:4 हो जाएगा। तो हमें इनकी वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो हमें देखो, क्वेश्चन में जो कहा था हमने सिर्फ वैसा ही किया कि पहले ये कहा था क्वेश्चन में कि इनकी वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 है। तो हमने माना कि उनकी आयु x साल है। तो 2x × 3x प्लस 5 क्या हुआ कि 5 साल बाद की बात कर रहा है। तो 5 साल ये हो गया, 5 इस पे जोड़ दिए, हुआ कितना, 3/4 हो जाती है। अब क्या करेंगे, इसका तरिया गुणन कर देते हैं इस पे। ठीक है, 4 दूनी 8x धन 4×5 20 बराबर 3×3 9x धन 3×5 15। अब देखिए इसका पक्षांतर कर देते हैं। तो 9x से 8x गया, बचा कितना, x, और ये 15 20 से चला गया, बचा कितना, 5। तो मतलब क्या है, 5 जो है उनकी आयु है कितने, अब 5 में 2 का गुणा कर देंगे तो वर्तमान आयु निकल जाएगी। तो 2:3 के अनुपात में है, x थी ये, तो ये क्या हो गया, 2x मतलब कितना, 5। एक की आयु 10 होगी तो 3×5, दूसरे की आयु 15 वर्ष हो जाएगी। मतलब इनकी आयु क्या होगी, 10 और 15 वर्ष। दोस्तों हमारे सामने अगला क्वेश्चन ये है कि 14 मीटर चौड़े एक वृत्ताकार दौड़ के मैदान की आंतरिक परिधि 440 सेंटीमीटर है। बाह्य वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है हमें। अब देखिए दोस्तों, हमें क्या कह रहा है, वो ये हुआ आंतरिक वृत्त, इसकी परिधि क्या है, इसकी परिधि ये हुआ, इसकी आएगी 2πr। हमें पता है कि वृत्त की परिधि 2πr होती है। ये क्या दिया हमें, 440 सेंटीमीटर। अब देखिए 2×22/r, पाई का मान हमें क्या पता है, 22/7 होता है। आर हमें निकल जाएगी इसकी, ये हुआ 440। अब देखो 22 दूना 40, 40 तो 2 धाम 20। तो आर का मान क्या आ गया, 7 का गुणा 10 पे कर देंगे, क्या आ गया, आर आ गया 70। हमें तो आर की मान ज्ञात हो गया। अब क्या बोल रहा है, ये बाह्य वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। और इस पे क्या बोला है, 14 मीटर चौड़े, चौड़ाई क्या है, बाहर की जो बाह्य जो है उसका 14 मीटर चौड़ा है ये क्या, दौड़ का मैदान। ठीक है गाइस, ये बाहर क्या है, 14 मीटर चौड़ा। तो हमें पता हुआ आर क्या है, 70 मीटर। ये हमें पता है कितना, 70, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी 14 है। तो 70 में क्या हो जाएगा, 70 + 14 बराबर 84। मतलब जो बाह्य मैदान है सहित आंतरिक त्रिज्या और बाह्य त्रिज्या के बीच का जो है, बाह्य वृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 84 मीटर। ठीक है, 84 सेंटीमीटर गैस, 84 सेंटीमीटर। तो ये हो गया 84 सेंटीमीटर। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, इससे पहले आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे कि जो भी हम वीडियो डालें वो सबसे पहले आपको मिलती रहे। और देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन ये है कि 300 मीटर लंबी एक ट्रेन 120 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलते हुए एक पुल को 45 सेकंड में पार करती है। मान लो कि पुल, ये हुआ पुल, और एक ट्रेन यहाँ से जा रही है, ये ट्रेन है। एक ट्रेन एक पुल को 45 सेकंड में पार करती है। तो पुल की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। हमें क्या कहा है, 120 किलोमीटर। हम एक चीज़ जानते हैं कि चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय। ठीक है, तो चाल कितनी दिया है, 120 किलोमीटर। सबसे पहले हम एक चीज़ जान लें कि किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 गुणा करना पड़ता है, और मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे पे करने के लिए इसको 18/5 से गुणा करना पड़ता है। तो हमें क्या दिया है, किलोमीटर प्रति घंटा। तो हम इस पर क्या करेंगे, 5/18
18, तो 5/18 से गुणा कर दिए। अब क्या कह रहा है, उसकी लंबाई 300 मीटर। अब हमें लंबाई तो ज्ञात करनी है किसकी, पुल की, तो 300 धन x कितने सेकंड में, 45 सेकंड में। अब देखिए 6×3 = 18 और 6×2 = 12, तो 20 हो गई ये। अब देखिए गैस, यहाँ है 3, यहाँ 45, तो ये हो गया 3 एकम 3 और 3×5 = 15। ठीक है, अब यहाँ हम करते हैं 15, इसका गुणा कर देते हैं तिर्यक। 15×5 = 75 गुणा 20 बराबर 300 धन x। 75 × 20 75×2 = 15, 150, 1500। अब ये हो गया 1500 बराबर 300 धन x। तो x की मान क्या जाएगा, 300 को हम यहाँ पक्षांतर कर देंगे, तो x बराबर आ जाएगा 1500 माइनस 300। तो x बराबर क्या आ गया, x बराबर आ गया 1200। तो ये किसकी लंबाई निकल गई, ये निकल गई है पुल की लंबाई। कितनी निकली, 1200 मीटर। ठीक है, ठीक है गाइस, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये है कि 175 मीटर लंबी एक ट्रेन जो 63 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ रही है, एक व्यक्ति को कितनी देर में पार करेगी। मान लो एक जो ट्रेन है, एक व्यक्ति यहाँ खड़ा हुआ है, इसकी तो लंबाई तो होगी नहीं, क्योंकि लंबाई मतलब ये एरिया, मतलब जैसे ट्रेन की लंबाई ऐसी होती है, तो व्यक्ति तो खड़ा है। ये खंबा हो या फिर कुछ ऐसे क्वेश्चन आए जहाँ खंबा हो या फिर व्यक्ति खड़ा हो, इनको पार करने में जो समय लगता है वो बस निकाला जाता है। यहाँ इसकी लंबाई नहीं ऐड की जाती, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने +300 + x किया था। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन में 175 मीटर लंबी एक ट्रेन 63 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ रही है, एक व्यक्ति को कितनी देर में पार करेगी। अब देखिए, हम जानते हैं चाल बराबर दूरी बटा समय। ठीक है, चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल हमारी है 63 किलोमीटर प्रति घंटा, फिर इस पे क्या है, हमें दिया है उसने मीटर पे, तो किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में करने के लिए 5/18 का गुणा करना पड़ता है। 5/18 बराबर कितना है, हमें क्या निकालना है, समय निकालना है। दूरी कितनी है, 175 मीटर बटे t। अब देखिए 3×6 = 18, 3×2 = 6 और 3 एकम 3। अब देखिए गाइस, अब ये है 3×2 = 6 और 3×7 = 21, 7×2 = 14 और 7×5 = 35, 5×4 = 25, 5×2 अब देखिए यहाँ बचा कितना, 1/2 बराबर 5/t। अब हम कर देंगे इसका गुणा, तो 5×2 = 10 बराबर t। मतलब ये है कि जो है टाइम कितना निकल गया, 10 सेकंड। मतलब जो वो है क्या, ट्रेन है, वो एक व्यक्ति को कितने सेकंड में पार कर जाएगी, 10 सेकंड में। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारे सामने ये है कि ए, बी और सी एक कार्य को क्रमशः 24, 16 और 12 दिनों में पूरा करते हैं। यदि तीनों एक साथ मिलकर काम करने का निर्णय लेते हैं तो काम कितने दिनों में पूरा होगा। हमें क्या दिया है, ए, बी और सी, तीनों क्या है, क्रमशः कितने, 24, 16 और 12 दिनों में काम करते हैं। अब इन्हें एक साथ जो अलग अलग करते हैं, तीनों उसी काम को क्रमशः 24, 16 और 12 दिनों में काम करते हैं। अब देखिए ये एक साथ काम करें तो कितना टाइम लगेगा, तो एक साथ कह रहा है तो हम एक काम करते हैं, इनका लिखते हैं लघुत्तम। लघुत्तम कितना आएगा, लघुत्तम तीनों से ये आ जाएगा 48 लघुत्तम। तो ये देखिए 24×2 = 48, 16×3 = 48 और 12×4 = 48। तो ये हो गया तीनों का कार्य। अब देखिए 2, 3 और 4, इन तीनों को हम कर देते हैं। अब तीनों को मिलकर कहा है कितने दिनों में, 48 जो लघुत्तम हमारा आया था, तीनों को मिलकर मतलब तीनों को हम जोड़ देंगे, 3, 2, 5 और 4, 9।
तो 9 एकम 9, 9 पन 45, बचा कितना 3/9। 3 एकम 3 और 3 तक 9, मतलब 5 सही 1/3 दिनों में ये टोटल तीनों मिलकर उस काम को तीनों मिलकर कितने दिनों में कर लेंगे, 5 सही 1/3। मतलब ये अपना आंसर आ गया कौन सा, 5 सही 1/3। ठीक है गाइस, आपको वीडियो कैसा लगा होगा कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो।